नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइव वेब स्ट्रीमिंग किट इंस्टॉलेशन और किट के बारे में जानकारी पूरा लेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ किट के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। इसको किट बैग बोलते हैं। इसके अंदर आपको पूरा वेब स्ट्रीमिंग का सामान मिलेगा, पूरा पैक होके आपके साथ ये बैग की तरह आएगा। इस किट के अंदर अभी क्या क्या है ये देखते हैं हम। पहले ये है आपका वेब स्ट्रीमिंग का कैमरा। ये 3 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके ऊपर SD कार्ड का स्लॉट है जहाँ पे SD कार्ड इंसर्ट किया होगा। पीछे USB कनेक्टर है जिससे आप इस कैमरा को पावर देंगे। ये इस कैमरा का माउंटिंग बेस है जिसके ऊपर कैमरा माउंट होगा कुछ इस तरह से। ये 3 मीटर का केबल है जो कैमरा से आप पावर प्लग पे कनेक्ट करेंगे। इसका लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो भी आपका नियरेस्ट पावर प्लग हो उस पर आप इसको कनेक्ट कर सकें। ये 2 पोर्ट का USB अडाप्टर है कैमरा का पावर कनेक्ट करने के लिए और डोंगल के पावर को कनेक्ट करने के लिए। ये कैमरा का माउंटिंग प्लेट है जो दीवार में हम स्क्रू मार के फिक्स करके इसको लटकाएंगे जिसके अंदर कैमरा बैठेगा। इस किट के साथ आपको 2 नेल दिए जा रहे हैं। आपको एक ही नेल यूज़ करना है। एक बैकअप इन केस अगर एक नेल कुछ ख़राब हो जाता है तो आप और एक नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइप का एक 4G डोंगल मिलेगा आपको, जियो का या एयरटेल का या कोई भी, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू इस कैमरा को लाइव स्ट्रीम करेंगे। और इसके साथ डोंगल का एक 1 मीटर का केबल आपको साथ में मिलेगा जिससे आप डोंगल को पावर कर सकें। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कैमरा को इंस्टॉल हम कैसे करें। कैमरा को इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी जरूरी है आप लोगों के लिए। पहले कैमरा का एंगल ऐसा रखें कि पूरा रूम कवर हो, EVM मशीन कवर हो, दरवाज़ा कवर हो। तो कैमरा और आपको कैमरा 5 या 6 फीट की हाइट के ऊपर रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी हो। तो अभी हम कैमरा का इंस्टॉलेशन, सबसे पहले हमें स्क्रू माउंट करना है वॉल पे जिस पे ये क्लैम्प हमारा बैठेगा। अभी हम देखते हैं स्क्रू माउंटिंग और क्लैम्प कैसे बैठाएंगे हम। आपने देखा कि हमने एक स्क्रू माउंट किया है। हमें स्क्रू पूरा तरह अंदर नहीं लेके जाना है वरना ये क्लैंप अंदर लॉक नहीं होगा। ये स्क्रू आप देख लीजिए कि टाइट है ताकि ये कैमरा के वजन से स्क्रू गिरे नहीं। इसके बाद हमें कैमरा क्लैंप को इस तरह फिक्स करके स्क्रू को ऐसे माउंट करना है। तो ये टिपिकली हमारा क्लैंप माउंट हो गया जिसपे हमारा कैमरा बैठेगा। पहले हमें ये करना है कि कैमरा का बेस जो है इसके अंदर हमें फिक्स करना है। उसके बाद हमें क्लैंप को माउंट करना है। तो कैमरा का बेस हम इस तरह से फिक्स करेंगे, इसके अंदर लेके जाके इसको नीचे की तरफ सरकाएंगे। अब ये हमारा कैमरा का बेस यहाँ पे फिक्स हो गया है। बेसिकली आप देखेंगे तो इस तरह से ये बेस यहाँ पे फिक्स हो गया है कैमरा का। अब इस पे हमें कैमरा को फिक्स करना है। कैमरा को इस तरह से लेंगे, ऐसे फिक्स करेंगे ताकि कैमरा का मूवमेंट ऊपर नीचे हमें हर एंगल से मिले। इसको पूरी तरह देखने के लिए ये समझ लीजिए कि कैमरा हम आगे मूव कर सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं। प्लेट थोड़ा आगे आएगा कैमरा के वजन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लैंप गिरेगा नहीं क्योंकि क्लैंप बराबर स्क्रू में लॉक्ड। तो जैसे हमारा एंगल है उसकी तरह हमें कैमरा के एंगल को इस मूवमेंट से मूव करना है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कैमरा को हमें पावर कैसे करना है और कैमरा को लाइव कैसे करना है और हमें ये कैसे पता चले कि कैमरा ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा 2 पोर्ट का अडाप्टर है। एक साइड से हम कैमरा का जो मेन कनेक्टर है इस पे कनेक्ट करेंगे और एक साइड से जो डोंगल का कनेक्टर है वो इस पे हम कनेक्ट करेंगे। ये दोनों के लिए एक ही अडाप्टर काफ़ी होगा। इसे हम एक पावर सॉकेट में इंसर्ट करेंगे, जो भी नियरेस्ट पावर सॉकेट हमें मिले पुलिंग बूथ में। एक तरफ हम इस डोंगल को पावर करेंगे एक से, और हमें ये बहुत ज़रूरी याद रखना है कि पहले हमें डोंगल को पावर ऑन करना है, उसके बाद ही कैमरा को पावर ऑन करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, हमें पहले डोंगल को पावर ऑन करना है, उसके बाद कैमरा को पावर ऑन करना है। तो डोंगल में ये पावर बटन है। इस पावर बटन को अगर हम प्रेस करेंगे, इस डोंगल को हमने पावर ऑन किया है। अगर आप डोंगल को देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क इंडिकेशन है वहाँ पे हरा लाइट है, जिसका मतलब डोंगल ने 4G नेटवर्क पकड़ लिया है। हमें डोंगल को एक जगह पे रख देना है, सेफ जगह पे, जहाँ पे कोई आदमी इसको पाँव से या हाथ से हिला ना सके। कॉर्नर पे आप डोंगल को सेफली रख दीजिए। डोंगल को हम ऑन करके नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद हम लोग अगला कैमरा को ऑन करेंगे और उससे कैसे हमें पता चले कि ये कैमरा ऑनलाइन है, ये प्रक्रिया को देखेंगे। हमें कैमरा के पीछे जो प्लग है उससे इसको कनेक्ट कर देना है इस तरह से।
10 या 20 सेकंड के बाद कैमरा से एक आवाज़ आएगी, जिसका मतलब कैमरा ऑन हो रहा है। ये आवाज़ आने पे आपको पता चल जाएगा कि कैमरा ऑन हो गया है। और ये जो कैमरा का एलईडी है ये ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का मतलब ये कैमरा बूट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइट स्टेबल हो गई है। इसका मतलब ये जो लाइट है हरी वाली, ये ब्लिंक नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि कैमरा ऑनलाइन हो गया है और सर्वर से कनेक्ट हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि जब आप कैमरा इंस्टॉलेशन ख़त्म करें तो कैमरा की लाइट स्टेबल हो, ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। अगर कैमरा की लाइट ब्लिंक हो रही है तो कोई इश्यू है, इधर 4G उसको नहीं मिल रहा है या आपने कैमरा को डोंगल से पहले पावर ऑन कर दिया है। अगर कुछ ऐसा हो तो आप कैमरा और डोंगल दोनों को एक बार ऑफ करके ऑन करके दोबारा चेक करें। बट ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि कैमरा का जो लाइट है ये स्टेबल होना चाहिए। अगर कैमरा का लाइट स्टेबल है तो इसका मतलब कैमरा लाइव है, आपका जो भी इंस्टॉलेशन है ये सक्सेसफुल है। अब एक बार हमने कैमरा को पावर कर दिया है, अब हम कैमरा का केबल को एक्सटेंड करके इस क्लैंप के माध्यम से इस कैमरा को माउंट करेंगे। हमने क्लैंप को माउंट किया, हमने इस कैमरा को माउंट कर दिया, ये हो गया हमारा काम। अब ये कैमरा इसके जो भी 120 डिग्री के एंगल में है इसमें कवरेज लेगा। तो ये 3-4 पॉइंट आपको मैं बताना वापस ज़रूरी समझता हूँ। पहले हमें क्लैंप का स्क्रू पूरा अंदर की तरह नहीं धकेलना है, थोड़ा बाहर रखना है ताकि हम इस क्लैंप को माउंट करें। पहले हमें डोंगल को पावर ऑन करना है, उसके बाद डोंगल के नेटवर्क चेक करने के बाद ही हमें कैमरा को पावर ऑन करना है। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि कैमरा का ग्रीन लाइट आप चेक करें, ये लाइट कंटिन्यूसली ग्लो होना चाहिए। ये अगर ब्लिंक हो रहा है तो कहीं में इश्यू है, डोंगल में इश्यू है या कैमरा में इश्यू है। आप रीस्टार्ट कीजिए या आपके सुपरवाइजर को कांटेक्ट करिए, वो आपकी मदद करेंगे। हमें कैमरा को सुबह 5 बजे ही इंस्टॉल कर देना है, या आपके सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप रात को इंस्टॉल करो या सुबह इंस्टॉल करो। ये पोलिंग की प्रक्रिया के पूरे दौरान ये कैमरा ऑन रहेगा, लाइव रहेगा। पोलिंग खत्म होने के बाद आप कैमरा का पावर निकाल देंगे, आप ये क्लैंप निकाल देंगे और कैमरा को डिसमेंटल कर देंगे। और ये क्लैंप को इससे निकाल के वापस ये 5 डोंगल को आपने बंद कर दिया, आपने अडाप्टर रिमूव कर दिया, ये सब वायर आपने बराबर से वापस फोल्ड करके इसे हमें वापस इस पूरे किट को किट बैग के अंदर रख देना है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी, आपका जो पोलिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपके किट बैग में एक लिफाफा होगा जिसे हमें कहते हैं कि वेबकास्टिंग इंस्टॉलेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपके जो पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो आपके पोलिंग बूथ के हेड रहेंगे, उनसे हमें ये डिटेल फिल करवा के साइन करवाना है, जिसका ये अर्थ होगा कि हमने सक्सेसफुली उस पोलिंग बूथ में वेबकास्टिंग कंप्लीट कर लिया। सो इस डॉक्यूमेंट, हर एक किट बैग के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको आपको साइन लेना है पोलिंग खत्म होने के बाद। ये हमारा किट बैग है जिसके अंदर ये पूरे मटेरियल हमारे अकोमोडेट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैमरा, जिसे हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। कैमरा के ऊपर SD कार्ड स्लॉट है जिसके अंदर SD कार्ड बैठेगा। पीछे पावर अडाप्टर है जिससे आपको कैमरा को पावर करना है। और हर एक कैमरा पे एक यूनिक ID होगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम ID। ये ID भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सुपरवाइजर या कोई पूछे तो ये ID आपको बताना है कि मेरे कैमरा का ID ये है। इस कैमरा का ये माउंटिंग बेस है जिस पे कैमरा हम माउंट करेंगे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कैमरा इस तरह से माउंट होगा। आप कैमरा का ऊपर नीचे एंगल अलाइन कर सकते हैं। ये कैमरा का 3 मीटर का पावर केबल है जिससे हम कैमरा को पावर करेंगे। हमने 3 मीटर इसलिए दिया है क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया है कि कैमरा से पावर सॉकेट कुछ दूरी में होता है। इससे आपको मदद मिलेगी कि आप कैमरा को पावर सॉकेट के पास पावर कर सकें। ये कैमरा का माउंटिंग बेस है, प्लेट है, जिससे हम कैमरा जिसके अंदर इस तरह से हम इस माउंटिंग प्लेट को स्लाइड करेंगे और इसको हम दीवार में फिक्स करेंगे इस तरह से, और कैमरा हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये पूरी प्रक्रिया है आपको माउंटिंग कनेक्ट करने की। और ये हमारा 2 पोर्ट अडाप्टर है जिस पे हम कैमरा को पावर करेंगे और USB डोंगल को पावर करेंगे। और यहाँ पे आप पावर चेक कर सकते हैं कि डोंगल का पावर और वाईफाई और आपका सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है। ये आपको शायद जियो का डोंगल मिले या एयरटेल का डोंगल मिले, या आपको इस प्रकार का USB डोंगल भी मिल सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोंगल का काम है कैमरा को इंटरनेट देना, आपका काम है डोंगल को कनेक्ट करना है पावर में ताकि ये ऑन हो और नेटवर्क कनेक्ट करे। और ये USB डोंगल केबल मिलेगा आपको क्या डोंगल के साथ।
चाहे 4G का डोंगल हो या आपका ऐसा गोल डोंगल हो, आपको मिलेगा, गोल या स्क्वायर जो भी है। इस डोंगल के अंदर एक USB कनेक्टर है, आपको इस प्रकार का एक केबल मिलेगा। अगर ये डोंगल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इस डोंगल को इस तरह यहाँ पे फिक्स करना है और अडाप्टर से यहाँ पे कनेक्ट करना है, और जब पावर आएगा ये डोंगल ऑटोमेटिकली नेटवर्क पकड़ लेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, इवेंट ख़त्म होने के बाद हमें ये पूरा मटेरियल वापस हमारे किट बैग में सेफली इंसर्ट करके रख देना है। जैसे हमने क्लैंप निकाल दिया यहाँ से, कैमरा हमें वापस अंदर रख देना है। यहाँ पे हर एक जगह के लिए एक स्लॉट दिया गया है, हमें ये क्लैंप यहाँ पे रख देना है। हमें USB डोंगल यहाँ पे लगा देना है, वाईफाई डोंगल केबल यहाँ पे लगा दीजिए, आपको जो USB केबल मिला है। क्लैंप यहाँ पे लगा दीजिए, 3 मीटर का पावर केबल यहाँ पे आप डाल दीजिए, जिप दे दीजिए कैमरा को, और जो भी आपके पास नेल बचा है उसको भी उसी के अंदर डाल के इस किट बैग को कंप्लीट कर दीजिए। आपको वापस आपके सुपरवाइजर या इंचार्ज को हैंड ओवर करना है। और सबसे ज़रूरी, जैसे मैंने बोला था, ये कंप्लीशन लेटर जो आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर से साइन लेना है, इसको भी आपको इसको फिल करना है। इसको नीचे सिग्नेचर होगा, आपको इसको साइन लेना है, और इसको भी भूले बिना आपको उसी किट बैग के अंदर डाल के आपके सुपरवाइजर को या आपके सीनियर को हैंड ओवर कर देना। थैंक यू।